हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसका लैंडिंग प्रोसेस क्या है, वो कैसे लैंड करेगा। मैं वो आपको बताऊंगा और बहुत ही इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अब से कुछ ही देर बाद जो हमारा चंद्रयान 3 है वह मून की सरफेस पे साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चंद्रयान 3 होगा वह मून के सरफेस से 25/30 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा। अब इतनी ऊंचाई पे होने पर इसकी जो स्पीड होगी वो लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इतनी स्पीड जब होगी उसकी उतरते समय, तो उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये स्पीड बहुत होती है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 इंजन हैं चंद्रयान 3 में, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये 4 इंजन कौन से हैं जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो सॉरी ये जो है ना, ये छोटे छोटे 4, यही मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये इंजन है। तो सपोज़ कर लीजिए कि इंजन है, तो ये ऑन होंगे इस समय पर, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये ऑन होंगे। ऑन होने के बाद ऑन होने के बाद ये करीबन 713 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये करीबन 11.5 मिनट तक ये जो 4 इंजन है हमारे, ये बर्न होंगे। और बर्न हो मतलब इतने मिनट तक बर्न होने के बाद ये लगभग 713 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद ये हमारे सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, जो कि है जिसमें कि हम मात्र 2 इंजन चलाएंगे और बाकी 2 इंजन को बंद करेंगे, जिससे कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो उसका जो लेग है वो मून के को फेस कर सके, क्योंकि लैंडिंग तभी होगी जब हमारा जो लेग होगा चंद्रयान 3 का वो मून की तरफ फेस करेगा। तो इसलिए हम मात्र 2 इंजन ऑन करेंगे। और हालांकि जब ये स्टेप पे होगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी मून के सरफेस से, वो लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास होगी। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे मात्र हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, क्योंकि इस समय इस पे कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। लेकिन जब ये इस स्टेप में आ जाएगा तो ग्रेविटी भी इस पे फोर्स लगाएगी, मून की ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाती है 216 किलोमीटर पर आवर की। और हालांकि क्योंकि हमने इंजन और कर रखा है, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 6000 किलोमीटर पर आवर से घट के 1500 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ, ये जो इंजन बर्न है, 2 इंजन जो हमारे अभी बर्न हो रहे हैं, ये अगले और 3 मिनट तक बर्न होंगे। और ये तब तक ये दूरी जो है हमारी, वो 3.5 किलोमीटर की कवर कर चुके होंगे। इसके बाद अगले स्टेप में ये आ जाएंगे, एक आप कह सकते हो फाइनल स्टेप के पहले वाला स्टेप है ये। तो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में अ, इस स्टेप में हम जो मून की सरफेस है उससे 800 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। ठीक है। अब जब इस ऊंचाई पर हम होंगे, तो उस ऊंचाई पर हम जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ना ही वर्टिकल वेलोसिटी है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम लैंड करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वर्टिकल चंद्रयान 3 चाहिए, मतलब वो उसका जो लेग है वो 90 डिग्री ऑफ मून के सरफेस पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लैंड कर सकें अच्छे से। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है वो तो कमी हो जाएगी। दोनों मतलब ना ही हॉरिजॉन्टल रहेगी ना ही वर्टिकल। ये दोनों इंजन अभी भी ऑन है। और क्यों ऑन है, क्योंकि ये अभी भी हॉवर कर रहा है 800 मीटर पे। हॉवर मतलब
देसी भाषा में आप कह सकते हो कि हवा में है, लेकिन ये सही नहीं होगा। आप कह सकते हो एक ही जगह पे वो स्टिक है। अपने 2 इंजन ऑन करते हुए वो स्टिक है वहीं पे। और इसके बाद क्या करेगा वो, धीरे-धीरे अब अगला प्रोसेस क्या है? हालाँकि ये जो 2 इंजन का जो बर्न है वो 2 मिनट तक होगा और करीबन 34 किलोमीटर तक ये ऐसे ही हॉवर करता हुआ लैंडिंग साइट तक पहुँचेगा। और लैंडिंग साइट पर ये पहुँचने के बाद, जब ये लैंडिंग साइट पर पहुँच जाएगा, तो क्या होगा कि ये धीरे-धीरे डिसेंड करेगा। देखिए यहाँ से बात को समझिए, यहाँ से ये जो है ये आगे मूव कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे डिसेंड करते हुए मूव कर रहा है। और ये यहाँ पे जब आएगा तो इसकी जो हाइट है वहाँ से मून के सरफेस से वो मात्र 150 मीटर ही रह जाएगी। और इस समय बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होने वाला है। ये जो स्टेप है वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इस समय अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास खुल जाती हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आखिरी स्टेप के 3 स्टेप्स हैं। तो ये क्या है, तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लीजिए आप लैंडिंग ज़ोन में हो, जो कि हमारा 2.5 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर है, उस लैंडिंग ज़ोन में हैं और अगर आप लैंड कराना चाहते हैं चंद्रयान 3 को, तो पहला स्टेप है कि आपको मिल गया कोई भी जो क्रेटर है नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी ऊबड़-खाबड़ जगह नहीं है, तो आप तुरंत लैंड कर जाएँगे, वो स्टेप 1 है। लेकिन मान लीजिए उसी लैंडिंग ज़ोन में आपको ऐसी जगह तुरंत नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? तो मतलब चंद्रयान 3 क्या करेगा कि उसी लैंडिंग ज़ोन में ये मूव करेगा और देखेगा कि कौन-सा जगह मेरे लिए फ़ीज़िबल है लैंड करने के लिए, और तब ये लैंड करेगा। तो ये स्टेप 2 हो जाएगा कि जब इसको थोड़ा मतलब मूव भी करना हो लैंडिंग ज़ोन में और जगह मतलब जो हमारा 2.5 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर है, इसमें से कोई भी अल्टरनेट जगह वो चूज़ करके लैंड करेगा। थर्ड प्रोसेस क्या है, मतलब थर्ड स्टेप क्या है कि मान लीजिए हम इंटेंट कर रहे थे लैंडिंग साइट, लेकिन वो लैंडिंग साइट पे गया नहीं और कहीं चला गया, मान लो इधर आ गया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो अवेलेबल चॉइस होगी, मान लो ये लैंडिंग साइट नहीं है, ये अवेलेबल जो चॉइस है, यहाँ पे ये लैंड करेगा और अपने सेंसर्स की मदद से, जो कि इसके पास होंगे, तो मतलब जो सेंसर्स हैं चंद्रयान 3 के पास, उन्हीं की मदद से ये जो नई लैंडिंग साइट है, वहाँ पे ये देखेगा कि कौन सी सही जगह है और कहाँ मैं लैंड कर सकता हूँ, और वहाँ पे ये जाके लैंड कर जाएगा। तो ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस था कि कैसे आखिर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा अ, और आप समझ पाए होंगे इसको। बहुत ही मैंने आसान शब्दों में बताया है, ताकि हर एक व्यक्ति को जो ये वीडियो देखे उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ओके, तब तक के लिए बाय।